1:25 पर धराली ने जो तबाही देखी उसने उत्तराखंड को ही नहीं बल्कि पूरी देश दुनिया में खौफ पैदा कर दिया। प्रकृति का ऐसा खौफनाक मंजर जिसे देखकर लोगों के मन में सिरहन पैदा हो। सोचिए, टेलीविजन पर जब ये देखकर लोगों के हाल खराब हो गए तो जिन्होंने झेला उन पर क्या बीती होगी, क्या डरावना दृश्य रहा होगा जिन्होंने ये सब कुछ झेला। जैसे जैसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, जैसे जैसे वो बोल पाने की स्थिति में आ रहे हैं, वैसे वैसे धराली की तबाही का सच सबके सामने आ रहा है। किसी ने धरती कांपते हुए देखी तो किसी ने अपनों को अपनी आंखों के सामने बहता हुआ देखा। क्या है, बंद है, रोड राड बंद है। धराली के बहुत नुकसान हो गया बेचारों का। आपने देखा होगा वीडियो में जो काली गाड़ी चली है उसी के आगे आगे हम मलमल के साथ भाग भाग के बहुत तेजी से हमने भागे। क्योंकि इतना हैवी लैंडस्लाइडिंग थी कि पानी भी करीबन 2 घंटे तक तो पानी रुक गया गंगा का। सर हमारे सामने कई लोग मर गए सर। धराली में बादल फटने से जबरदस्त तबाही मच चुकी है, लेकिन तबाही के बाद जो बच गए वो भी कम तबाह नहीं हुए। उनके रोजगार छिन चुके हैं। उनके सामने सवाल ये है कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ वो कहां से करें। कुछ रिएक्शन आप देखिए। बंद है, रोड राड बंद है। धराली के बहुत नुकसान हो गया बेचारों का। उनका तो बहुत वो हो रहा, क्या करें। हमारा भी तो नुकसान ही समझो तुम। वहाँ से हमारा होम स्टे चलता था, रोड बंद है, यात्री उतरी कुछ नहीं है। अब रोजगार था ना वहाँ, तब बंद ही समझो। मतलब आप लोगों के घर की मुख्य कमाई वहीं से आती? हाँ। मेरे तो मुख्य कमाई वहीं से थी। वहीं से घर मकान बना रही थी मैं यहाँ ना। अब खर्चा भी नहीं है, तब रोटी खानी मुश्किल हो गई। अब क्या करना। वहाँ पर हमारा 6 कमरों का मकान था। अच्छा। और वहाँ पर होम स्टे चलता था हमारा, और हमारा रोजगार उसी पर निर्भर था। वहाँ से जब पैसा आता था तब। अब सब कुछ ठप हो चुका है क्योंकि अब काफ़ी लंबे समय के लिए अब हम लोग प्रभावित हो चुके हैं इस प्राकृतिक आपदा की वजह से। और पूरा का पूरा मुखवा गांव भी प्रभावित हो गया है। जो गंगोत्री में यात्रा चलती थी वो भी बहुत लंबे समय के लिए अब यात्री नहीं आएंगे, तो लोगों का जो जनजीवन है, जो रोजगार है, वो प्रभावित हो चुका है। और जहां हम रहते हैं, जो हमारा गांव है मुकबा, उसके सामने वाला जो गांव है धराली, वहां पर आपदा आई है तो वो बहुत पूरा गांव तो पूरा ध्वस्त हो चुका है, पूरा मलबे से ढक चुका है जो धराली गांव है। और जो मुकबा की तरफ है वहाँ मलबा उस तरफ मोड़ ले चुका है और हमारे घर में भी मलबा आ चुका है और काफी नुकसान हो गया है। उत्तरकाशी के धराली में मंगलवार को जो तबाही आई उसमें कितने लोगों की जान चली गई, अभी इसका कोई पक्का आंकड़ा नहीं है। अभी तबाही का वीडियो सिरहन मन में पैदा कर देता है। जब बादल फटने के बाद आए सैलाब और मलबे के सामने बड़े बड़े मकान ताश के पत्तों की तरह बह गए, तब लोगों के मन में सवाल यह था कि इसमें कितने लोग बचे होंगे भाई। लेकिन इस तबाही में जान बचाकर निकले एक शख्स सोहन से टाइम्स नाम नव भारत ने बातचीत की तो उन्होंने अपना जो अनुभव साझा किया वो आपको देखना चाहिए। धराली हादसे को आज 3रा दिन है, लेकिन अब तक वहां पे कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की जानें गई हैं और कितने लोग अभी भी लापता हैं, इसका आंकड़ा अब तक सामने नहीं आ पाया है। और जो लगातार जो रेस्क्यू है वो अभी भी जारी है। हमारे साथ वहाँ के जो चश्मदीद हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि जो उस समय जो घटना थी वो किस तरीके से हुई और ये लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे और किस तरीके से इन्होंने अपनी जानें बचाई। सोहन भाई, आपका नाम क्या है और आप क्या कर रहे थे? सर, सबसे पहले मैं तो आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। मैं वहाँ पे उस टाइम 5 तारीख को धराली में था और हम 10-12 लड़के वहाँ पे स्टाफ थे और धीरे धीरे बारिश हो रही थी। हमें उतना पता नहीं था कि इससे ज़्यादा बारिश होगी। हल्की हल्की बारिश से लोग अपने अपने घर, उस दिन वहाँ मेला था, मेले के चक्कर में लोगों ने बोला कि चलो अभी गांव चलते हैं, खाना खा के फिर मेले के लिए चलेंगे। लोग जो भी होटल वाले और दुकान वाले, उन्होंने अपना शटर डाउन करके अपने घर के लिए खाना खाने के लिए गए थे। उन्होंने बोला था कि हम उसके बाद मेले देखने चलेंगे। मेले देखने के लोगों ने जैसे कुछ, किसी ने तो खाना खाया भी, किसी की थाली, जैसे हमने तो खाना निकाला ही और उस टाइम शिवालिक होटल हमारे पीछे गिर गया।
जैसे शिवालिक होटल गिरा, इस टाइम हमारे पास 7 मतलब 2 स्टाफ तो पूजा रेस्टोरेंट के थे और 3-4 होटल शिवालिक के था और कुछ स्टाफ हिमगिरी के थे, कुछ वो गंगा एंड सन उनके स्टाफ थे जो धोतरी के रहने वाले हैं बेचारे। उनमें से उनके जो छोटे भाई है वो ऊपर गए थे, कुछ सोने के लिए जा रहे थे, क्या कर रहे थे। उनका भाई बोला उनको कि भाई आ जाओ नीचे। जैसे उन आवाज ही दी उसी तुरंत उसकी बिल्डिंग गिर गई। वो एक भाई तो बच गया, बाकी सब हम भागते आपने देखा होगा वीडियो में जो काली गाड़ी चली है उसी के आगे हम मलमे के साथ भाग के बहुत तेजी से हमने भागे। पीछे हमारा जो मलमा आ रहा था उसी के दौरान हम भाग रहे थे। बाकी हमारे बाकी जो लोग कुछ गांव में चले गए, कुछ मुखवा के लिए चले गए, कुछ गंगोत्री के लिए चले गए थे लड़के। बाकी सर वहाँ पे घटना बहुत खतरनाक हो सकती थी, परंतु लोग गांव में खाना खाने के लिए कुछ अग्यारी चले गए, कुछ कहीं चले गए। लोग बोले कि उसके बाद जाएंगे मेला देखने के लिए। वो 1:25 पे वो सारी बिल्डिंगें गिर गई। उसमें से कम जो हमारे साथ भाग रहे थे 15-20 तो हम भागे, 5-7 उसी में बह गए चलते भागते। सोहन भाई, आप लंबे समय से धराली क्षेत्र में रह रहे हैं, तो लगभग कितने लोग रहे होंगे वहाँ पे? जो आपके जो देखते होंगे आपके यार दोस्त रहे होंगे, जो स्टाफ है होटलों का, लगभग कितने लोग रहेंगे जो समय होटल में मौजूद थे? और कोई आंकड़ा लगा पा रहे हैं आपकी यार कि इतने लगभग स्टाफ थे? सर वहाँ पे प्रत्येक होटल में 2-2, 3-3 स्टाफ प्रत्येक होटल में थे और सारे होटलों में ऐसा लगभग मुझे ये लगता है कि प्रत्येक होटल में, क्योंकि आज का सीजन इस हिसाब से नहीं चल रहे, लोग मेंटेनेंस के लिए सब अपने स्टाफों को 2-2, 3-3 लड़के रखे थे कि होटलों की देखभाल करने के लिए। बाकी एक शिवालिक होटल में एक लेडीज थी जिसको मैंने आवाज़ भी दी। मैंने कहा मैडम नीचे आ जाओ, नीचे भाग जाओ। वो कमरे के अंदर भाग गई। जैसे अंदर गए हम थोड़ा आगे भागते पीछे देखा तो बिल्डिंग सीधे गिर गई। यात्री थे वहाँ पे? हाँ, एक यात्री थी, एक लेडीज थी यात्री। पूरे धराली में एक ही यात्री? एक ही थी वहाँ पे जो शिवालिक होटल में थी। बाकी आगे होंगे तो कोई पता नहीं था क्योंकि बारिश हो रही थी, हम सब अपने कामों में व्यस्त थे, इतना पता नहीं चला हमें। जो वहाँ पे आबादी है कम से कम धराली के अंदर 400-500 की लगभग आबादी थी वहाँ पे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, खौफनाक मंजर का डरावना सच भी सामने आते जा रहा है। लोग धराली में आए सैलाब का ऐसा सच बयां कर रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ और लोगों को सुनिए। आप लोग भी वहाँ फंसे हुए थे क्या? हाँ, धराली में ही हम लोग फंसे हुए थे। मतलब जिस दिन आपदा आई उस दिन हम लोग वहीं पे थे और हमने जैसे कि मतलब हालत देखी, बहुत मतलब बुरी हालत थी वहाँ पे। सारा तरफ मतलब मलबा और ऊपर से पानी आ रहा है, तो वही सब मतलब हमने भी देखा। तो वहाँ जो कैंप है वो कैंप भी पूरी तरीके से तबाह हो गया क्या? नहीं, कैंप तो मतलब थोड़ा बहुत तो उसको भी असर तो पड़ा है, लेकिन काफी नुकसान तो वहाँ भी हुआ है। अच्छा, तो वहाँ पर कुछ जवान जो आप बता रहे हैं कि बहुत पानी आया और सब कुछ बह गया, तो उसमें कुछ लोग आप लोगों के साथ, आपके साथी सहयोगी जो थे वो सब बच गए या कुछ लोगों के बारे में पता नहीं चला? नहीं, कुछ कैजुअलिटीज भी हुई है और कुछ लोगों का अभी भी लापता है। जैसे कि मतलब हमारे तो 3-4 जनों की तो खबर आ गई थी कि मतलब वो लोग नहीं रहे, मतलब मिल नहीं रहे, 2 दिन से मिले नहीं है वो लोग। तो अगर नहीं मिल रहे तो मतलब हम लोगों ने भी मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन तो उनके लिए भी चालू किया, लेकिन सिविलियंस वो सबको भी निकालना पहले जरूरी था। हम लोग ऑपोजिट वाले गांव में ही थे, मुखवा में। तो हमने अचानक वैसा ऊपर से पूरा मलबा आने लगा तो हम इस पार से चिल्लाने लगे थे कि ताकि उस पार के लोग, क्योंकि जो जिस एरिया में हुआ है वो पूरा बाजार इलाका था, तो बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, बहुत मजदूर थे, बहुत फैमिली थे, कुछ मीटिंग्स के लिए भी आए हुए थे, टूरिस्ट भी थे उसमें। तो हमने जैसे ही ऊपर से गिरते हुए देखा मलबा और पत्थर सब कुछ, तो हमने चिल्लाया पर तब कोई त्योहार का भी टाइम था, तो मंदिर में भी पूजा वूजा हो रहा था, तो किसी को सुनाई नहीं दिया अचानक। तो पर अचानक वही 30-40 सेकंड में ही पूरा जगह, मतलब जो पहले गांव था, कुछ वक्त पहले भी हमको वो गांव दिख रहा था, वो पूरा गायब। क्या नाम है? कविता। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम बैंगलोर से आए थे, टूरिस्ट है, तो मतलब हम धराली के पास रुके थे। तो हमारे होटल जहां हम रुके थे तो एकदम 1:30 के आसपास पूरा सीटी बजा रहे थे लोग और पीछे से पूरा आवाज आ गया था। तब जाके हम लोग बाहर निकले थे तो पूरा मलबा और ये सब ऑलरेडी आ चुका था।
तो फिर हमको भी डर लगा कि मतलब क्या हो रहा है करके, तो फिर हम तुरंत अपना जो लगेज था सब पैक करके हम लोग जल्दी निकल गए। और फिर मतलब हम पैदल ही गए थे, ट्रॉली सब लेके, और फिर बीच में मतलब लिफ्ट मिला तो उनके साथ हम लोग हर्षिल के जो रेस्क्यू कैंप है वहाँ पे रुके थे। जो इश्यूज आपको पता ही है, जैसे आपदा आई उस वक्त आप लोगों ने क्या देखा? उस समय हम हर्षिल में थे, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि वहाँ पे ऊपर 6 किलोमीटर ऊपर धराली में काफी लैंडस्लाइडिंग हुई है, बारिश हुई है और क्लाउड बर्स्ट हुआ है। और हमें होटल जिसमें हम लोग रुके हुए थे उन्होंने बोला यहाँ पे सब सेफ है, आप लोग वेट कीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा होटल बिल्कुल गंगा किनारे था तो हमने देखा हुआ बहुत सारे सामान गंगा के अंदर आते हुए, सिलेंडर, मलबा, इवन 1-2 बॉडीज भी देखी, तो हमें थोड़ा डाउट हुआ। तो होटल स्टाफ ने बोला बेहतर होगा कि आप लोग वापस चले जाए। कितनी बॉडीज लगभग आप लोगों ने देखी होगी? देखी थी उस समय तक, क्योंकि काफी कुछ लोग जैसे बता रहे हैं कि मलबे में ही दबी हुई हैं, क्योंकि इतना हैवी लैंडस्लाइडिंग थी कि पानी भी करीबन 2 घंटे तक तो पानी रुक गया गंगा का। धराली की तबाही में बचा हर एक शख्स खौफनाक मंजर की हकीकत बयां कर रहा है। हर हकीकत जहन में खौफ भर देती। टाइम्स नाम नवभारत के कैमरे पर एक शख्स ने बताया जिसने 20 मजदूरों के बहने की डरावनी कहानी सुनाई। देखिए जरा। उत्तराखंड के धराली में आए प्रलय के वक्त वहां पर जो लोग मौजूद थे जिन्होंने अपनी आंखों से उस मंजर को देखा, उन्हीं में से एक व्यक्ति मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं। क्या नाम है आपका? सूर्यकांत। आपने देखा वो जब मंजर, जब प्रलय और पानी आ रहा था, लोग भाग रहे थे, क्या हो रहा था उस वक्त? सर हम उस आपदा के 1 घंटे बाद हम वहाँ पे पहुंचे। हम पहाड़ पे चलकर सर हमने वहाँ से देखा था जो भी मतलब वहाँ पे हादसा हो रहा था, हमने उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करी, वो हमारे पास आएगी सब कुछ। उस हादसे के जो हमारे सब पास में हमारे काम कर रहे थे ना, बिहार के थे वो, तो उनमें से 20 आदमियों का हादसा भी हो गया। मतलब 20 आदमी उसमें हादसे में चले गए, डूब गए। हाँ, मतलब वो 20 आदमी डूबते हुए आपने देखे हैं? डूबते हुए नहीं देखे सर हमने, मतलब उनके जो हमारे साथ काम कर रहे थे हमारे साथ में, उन्होंने हमसे बताया था। अच्छा। हाँ, तो जो उन 20 में से 2 आदमी ऊपर काम करने गए थे, जो ऊपर दूसरा काम था उसमें काम करने गए, तो उन 20 में से 20 तो चले गए बहुत, उसमें के हालांकि उसमें कुछ बंदे जो हैं उसमें उस हादसे से 1-2 दिन पहले आए थे 10-12 बंदे, तो उनका भी हादसा हो गया। तो हाँ, तो हम हादसे के 1 घंटे बाद पहुंचे थे सर वहाँ पे। आपके जान पहचान वाले लोग थे जो आप कह रहे हैं कि हादसे में मिल नहीं रहे? पहचान वाले नहीं थे सर, वो हमारे बगल में काम कर रहे थे। अच्छा। हाँ, हम कर रहे मजदूर लोग? हाँ मजदूर, हम भी मजदूर ही हैं। तो आप वहाँ पर क्या कर रहे थे? हम सर वेल्डिंग का काम करने गए थे, सीखने गए थे। अच्छा। वो कर रहे थे ब्लॉकों का काम। हाँ। तो आप लोगों ने और क्या देखा जब पानी आ गया, लोग बह रहे थे? बता रहे 1 घंटे के बाद वहाँ आपने देखा कि लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। हाँ, हमने लोग भी देखे थे, मतलब सब कुछ देखा था, मतलब वहाँ भी आदमी निकलते हुए देखे थे पानी में से। चलो ठीक है, अब जा रहे हैं। तो ये देखिए, हाँ बताइए क्या कह रहे थे आप? बताते भी रहिए जी, बताते रहिए। वहाँ सामने आदमी थोड़े मतलब जो आर्मी वाले बंदे थे ना, उनका आर्मी का कैंप भी बह गया, तो उसमें 4 बंदे हमने आर्मी वाले निकलते हुए देखे थे पानी में से। अच्छा। उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड, हम फोन तो दिलवा देते। इनका फोन जरा दीजिए। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया है, जो आर्मी के बंदे थे, लोग थे, उनको आपने निकलते हुए देखा। और क्या क्या था, क्या देखा आपने वहाँ पे? हमने जो वहाँ घर थे वो बहते हुए देखे थे, 3 सेट के घर, बहुत कुछ। अच्छा। हाँ। फिर अभी तक आप लोग कैसे रुके हुए थे? आप लोगों को खाना वाना वहाँ मिल रहा था क्या? और हमारे रूम पे सब कुछ था वैसे तो, हमें वैसे भी घर जाना था रक्षाबंधन मनाने के लिए। अच्छा। तो वहाँ जो है रोड वो खराब हो गई। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम मुरादाबाद साइड के। मुरादाबाद साइड के। फोन है क्या मेरा? तो ये देखिए, ये वो चश्मदीद हैं जिन्होंने इस प्रलय को अपनी आंखों से देखा और उस मंजर को ये बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उस वक्त वहां का जो मंजर था वो कैसा था, लोग कैसे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कई सारे लोग जो दूसरे प्रदेश से यहाँ मजदूरी करने के लिए आए हुए थे, उनके बारे में पता ही नहीं लगा। बता रहे हैं कि 20 से 22 लोग ऐसे हैं जो इस प्रलय में और इस पानी के बहाव में बहते चले गए, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हरेंद्र चौधरी के साथ विद्यानाथ झा, नवभारत, उत्तराखंड। धराली में बादल फाड़ तबाही के बाद अब भी स्थिति बदतर है। मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। कई खुशनसीब थे जिन्हें बचा लिया गया है, हालांकि कई लोग इस भयंकर आपदा से बच नहीं पाए। दुनिया ने बादल फटने का मंजर अपनी आंखों से देखा, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। टाइम्स नाम नवभारत की टीम सेना के उन जवानों के पास तक पहुंची जिन्होंने मौत का लाइव सामना किया था। मैं कुछ ऐसी जवान मेरे साथ हैं जो चश्मदीद हैं, उस नज़ारे के उसके गवाह हैं
कि आखिर क्या हुआ था, इनसे पूरी जानकारी लेंगे। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या देखा आपने? हम लोगों ने तो पहली बार वीडियो देखा है सर। सर मेरा नाम अमरदीप सिंह है और देखा क्या, अभी हम तो अपने कैंप में लेट रहे थे तो एकदम आवाज सी आई। मैंने सोचा भी शायद शूटिंग हो रही है, फायरिंग के लिए गए होंगे, मगर एकदम जब जमीन जो कांपने लग गई तो बाहर निकल के देखा तो ऊपर से पत्थर पानी एकदम आ रहा था, तो वहां से फिर हम भाग गए। उसके बाद का याद है कुछ? उसके बाद क्या? सर उसके बाद कोई पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा क्या नहीं। नदी में हमारे जवान जो है नदी में बह के आ रहे थे, कुछ जवान हमारे उनको बचा रहे थे, कुछ जवान तो आगे निकल गए, पकड़े भी नहीं गए। कितने लोग मिसिंग है आपके? ये तो सर वही साहब ही बता सकते हैं, हमें तो इसना पता नहीं है। अच्छा, मेरे साथ एक और जवान है, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या देखा आपने, क्या नजारा था वो, क्योंकि ये नजारा आज से पहले कभी हम लोगों ने नहीं देखा। पानी आया उस साइड से, नाले की साइड से बहुत तेज, पत्थर वगैरह पेड़ वगैरह साथ ही, तो उसमें बह गए लगभग सारे। क्या जब आपने ये नजारा देखा, सबसे पहला नजारा क्या था और क्या आपकी सोच थी उस समय? सोच तो क्या थी, बहुत तेज पानी आया, पत्थर पेड़ के नहीं बचेंगे आज तो, लेकिन बच गए, बहुत पानी आया। चोट देख रहा हूँ काफी लगी हुई है आपको। चोट तो वही उसी टाइम लग गई, लेकिन चोट तो कुछ नहीं, सही हो जाएगी, लेकिन जान तो बच गई। अच्छा, वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, टेरेन ऐसा है, बड़ा मुश्किल से लोग पहुंच पा रहे हैं, क्या कहना है? और जब आपने ये पूरा जलजला देखा, वो दर्शकों को बताइए, क्या था वो जलजला? जैसे हम लोग वीडियो में देख पा रहे हैं कि अचानक से पीछे से बहुत तेजी से पानी आता है और उसके साथ डैबरी आती है, क्या देखा एग्जैक्ट आपने, क्या देखा? हम धराली गांव में रेस्क्यू करने के लिए जाने वाले थे, तो हम एक जगह इकट्ठे हुए, तो एक संग ऐसा हुआ कि पीछे से पत्थर और पहाड़ पूरा गिरने लगा, पानी का बहाव इतना तेज था कि हम संभल नहीं पाए। अच्छा, कितने बड़े बोल्डर थे? बहुत बड़े बोल्डर थे। आप कितने लोग थे उस समय? उस टाइम हम अनेक बंदे थे, 17-18 बंदे थे। तो सभी लोग घायल हुए? सभी लोग घायल हुए। क्या कहना चाहेंगे, वहाँ की प्रकृति की वजह से हुआ है, आप क्या मानते हैं? ये तो प्रकृति का वो असर कहीं भी हो सकता है। आज से पहले कभी आपने देखा? मैंने तो नहीं देखा आज से पहले, पर वो जो होता है अचानक ही होता है। अच्छा, दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या जलजला था? वो जो वीडियो में दिख रहा है वैसे ही कुछ था? बिल्कुल सर, ऐसा ही था जैसा आपने वीडियो में देखा, बिल्कुल ऐसा ही था। ठीक है, देखिए और भी मेरे साथ यहाँ पे जवान हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। आपने क्या देखा, आपने आंखों देखी? थोड़ा सा दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने इस तरह की तस्वीरें नहीं देखी। साहब, हम लोग रेस्क्यू करने के लिए धराली गांव बह गया था, वहाँ जा रहे थे, फिर आरपी गेट पे खड़े थे, हमारी पूरी टीम था, हमारे मतलब बैच के 12 जवान थे, और फिर जीसीओ साहब, फिर अफसर साहब, सब लोग थे। फिर उसके बाद अचानक हम लोगों ने देखा कि मौका ही नहीं मिला साहब कि वहाँ से मतलब कोई भाग सके, चाहे जो भी कुछ करे। साहब कम से कम जो जिसने कोशिश की कि कुछ लकड़ पकड़ ले, चाहे जो भी कुछ कर ले, तो वो तो थोड़ा बच गया, और बाकी बंदा अगर तैरना नहीं आ रहा था साहब, वो पत्थरों में दब गए। कितनी ऊंचाई से ये गार्ड आया था? साहब पूरा ऊपर चोटी से आया था। अंदाजा कितनी हाइट रही होगी उस समय जब वो आपके नजदीक पहुंचा? सब यही पहाड़ के होते हैं। अच्छा, उस समय आप बेहोश हो गए? बेहोश नहीं हुए साहब, मैं तो पत्थरों से टकराते टकराते साहब, मेरे सामने 3 जवान थे, फिर हम तीनों ने एक जो नाला के नदी में मिल रहा है वहाँ पे तीनों बंदे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि वो एक हवलदार थे हमारे साथ, फिर एक अग्निवीर था, फिर हम तीनों वहीं बैठे थे, 5 मिनट तक वहीं बैठे रहे, फिर कैसे कैसे करके उस मिट्टी पे चढ़े, फिर अचानक फिर एक और सैलाब आया और तीनों को बहा ले गया साहब। फिर मैं नदी के बीच में चला गया, फिर मैंने तैरने की कोशिश की कुछ दूर, फिर बहाव इतना तेज था कि उसमें तैरा नहीं जा रहा था। फिर एक लकड़ी आया, मैं उसे पकड़ा और फिर आके किनारे पे लगा साहब। तो आपको कैसे रेस्क्यू कहाँ से किया गया? साहब नदी से। कितने दूरी से? कम से कम साहब 500-600 मीटर दूर। 500-600। धराली में बादल फटने के बाद पूरा का पूरा गांव चंद सेकंड्स में सैलाब में समा गया।
तबाही का वो खौफनाक मंजर कितना भयावह था, ये सोचकर ही दहशत पैदा हो जाए। कई लोगों ने इस जलजले को अपनी आंखों देखा बताया। देखिए तो आपने क्या देखा? सर हमारे सामने कई लोग मर गए सर। बहुत बुरा मंजर था सर। 5 मिनट के अंदर अंदर आधा ज्यादा गांव खत्म हो गया था और 20 मिनट में पूरा साफ। 20 सेकंड का टाइम था जब लोग भाग पाते थे, उसी टाइम हमने सीटियां बजाई गांव से, क्योंकि उससे पहले तो टूटने की आवाज आ रही थी बहुत ज्यादा। तो लोग बाहर निकले कि ये क्या करके हो रहा है। यहाँ निकले तो देखा, सबने देखा कि अरे भाई साहब आवाज तो आ रही है पर टूट रहा है, कहीं तो टूट रहा है। और जब सामने देखा तो लास्ट में जो चट्टान थी, कोना था, तो उससे जब वो बाहर निकला तो सीधा उसका फोर्स इधर था, मार्केट वाली जो तरफ थी वहां को। तो जब वो निकला तो उस टाइम केवल 20 सेकंड का समय था सर, जब शिव मंदिर तक पूरा साफ हो चुका था। चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं था हमारे पास। चिल्ला रहे थे, सीटियां मार रहे थे, भागो भागो भागो। हमारे सामने इंसान आगे भागे तो आगे से मड स्लाइड आई, पीछे भागे तो पीछे से मड स्लाइड आई। अब उन्होंने बोला चलो घर है, बिल्डिंग है, 3 मंजिला घर है, थाम लेगा। लास्ट में बिल्डिंग ही इनके ऊपर ढह गई। इंसान भागते रहे सर और मरते रहे। बहुत अंदाजे से आपने कितने लोगों को देखा जो बाहर नहीं निकल पाए, अपनी जान नहीं? अंदाजे से आपको बताऊं, जो सामने पे मरे 10 से 12 लोग तो सामने भागते भागते मरे हैं, 10 से 20। और अगर अंदाजा लगाऊं तब तो सर 50-60 से तो ऊपर कहीं नहीं, नॉर्मली जिसे बोलते हैं कि मरे होंगे। एक तरफ धराली में तबाही मच गई तो दूसरी तरफ हरे भरे पहाड़ हैं, जिन्हें देखकर पर्यटक वहां खींचे चले आते हैं। लेकिन कैसे खूबसूरती खौफनाक मंजर में तब्दील हो जाती है, उसे लेकर ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये सुंदर वादियां, ये पहाड़ जहां पर हमारी मौजूदगी है, ये भटवाड़ी का वो इलाका है जिसके बिल्कुल दूसरी छोर पर हादसों का शहर है जो अब मलबे में तब्दील हो चुका है। जब इन सुंदर वादियों की तस्वीर आप एक टूरिस्ट के तौर पर देखते हैं तो खूबसूरती नजर आती है, लेकिन जब रहवासी के तौर पर देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि ये एक खतरे का साया है और साफ तौर पर कभी भी आपदा और विपदा का सामना आपको करना पड़ सकता है। सुंदर इस वादियों की तस्वीरों के साथ मैं आपको यह भी बताते चलूं कि आखिर मुख्य रूप से ये जो इलाका है पूर्णतः वो क्या है। आप जब तस्वीरों के जरिए देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये कुंडारा है, झारियानिया है, उड़ार गांव है और भटवाड़ी गांव है, जहां पर इस पूरे ब्लॉक के अंदर है खास तौर पर रहने वाली एक हिंदू कम्युनिटी, जहां पर पंडितों गढ़वालियों का घर है, व्यापार है, जो कि सुर्ख मौसम में नीचे आ जाते हैं जिससे कि व्यवसाय और हर एक चीज रहवासियों के लिए पूरी हो सके। लेकिन जो मुख्य सड़क है अब वो लापता है, वो पूर्णतः टूट चुकी है और इसीलिए इन पूरी अलग अलग वैलीज का जो संगम होता है एक सड़क से, वो लगभग खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि जहां पर आपकी निगाह पहुंच रही है, यहाँ पर कुल मिलाकर 7 से 8 गांव हैं जहां पंडितों की परिवार निवास करते हैं, गढ़वालियों के परिवार निवास करते हैं और साफ तौर पर इनकी जो मुख्य व्यापार हैं ये उस छोर पर है जहां पर बादल फटने से इस पूरे हादसे ने जगह बनाई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप इन वैलियों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक लगातार बढ़ती तेज बरसात के चलते कनेक्टिविटी पूर्णतः प्रभावित हो सकती है। और साफ तौर पर आपको मैं यह भी बताते चलूं कि यहाँ पर एक मार्केट है जो 9 गांवों को 8 गांवों को जोड़ता है और मात्र एक रास्ता जो कि पूर्णतः फिलहाल टूट चुका है, लगभग खत्म हो चुका है और इसीलिए कनेक्टिविटी अब जब ना के बराबर है तो महत्वपूर्ण ये है कि व्यवसाय और पैसा उस तरफ है तो यहाँ पर जीवन व्यापन आखिर कैसे हो। और इसीलिए मैं आपको यह भी बताते चलूं कि जब यहाँ से चॉपर और कुछ ऐसी तस्वीरें गुजरती हैं, उनकी आवाज़ गुजरती है, तो लोग इस उम्मीद के साथ उन्हें देखते हैं कि कहीं ना कहीं वैलियों में दोबारा से वो राहत आ रही है, शायद रास्ता बनने के लिए कोई सुझाव सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं जो मकान पूरी तरह से दरख्त में दब चुके हैं, मलबों में दब चुके हैं, उनकी तस्वीरें दोबारा से जीवन शैली की ओर आगे बढ़ने वाली हैं। तो साफ तौर पर यहाँ के जो गांव हैं वो निर्धारित हैं एक रास्ते पर जो टूटा है, जो कि साफ तौर पर हमारी फोर्सेस के लिए भी एक बेहद बड़ा चैलेंज है कि आखिर वो कैसे
पूरे सामान को या फिर राहत कार्य को आगे उस रास्ते से ले जाएं और फिर दोबारा से कनेक्टिविटी को जोड़ें, ब्रिज बनाएं। लेकिन फिलहाल हकीकत और सच्चाई यही है कि वैली में रास्ते पूरी तरह से टूटे हैं और खत्म होती इस कगार को, कनेक्टिविटी को जोड़ने का जो प्रयास है वो जारी है। लेकिन साफ तौर पर जब इन गांवों का जुड़ाव अपने मुख्य स्थानों से हो पाएगा, धराली से हो पाएगा, उसके लिए कई महीनों, कई दिनों और कई घंटों का इंतजार अभी भी यहाँ के मूल निवासियों को करना बाकी है, जो पहाड़ के उस पार बदलती तस्वीर का इंतजार हर पल करते नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी के आगे भटवाड़ी का इलाका लैंडस्लाइड की वजह से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। अभी वहां आईटीबीपी और बीआरओ की टीम ने मिलकर काम शुरू कर दिया है और स्थिति यह है कि वहां हालात बहुत तेजी से सुधर रहे हैं। वहां की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सड़कों के टूटने के बाद अब तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ उस दरार की जो किसी भी वक्त टूटने की कगार पर है। यानी कि एक तरफ भटवाड़ी से धराली का जो मुख्य रास्ता है वो टूट चुका है, वहीं अगर आप दरारें देखेंगे तो आगे कोने तक छोटी छोटी जो दरारें हैं वो है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा जो गैप है वो आपको नजर आएगा। यहाँ से ये शुरू होते होते देख सकते हैं यहाँ पर पहले तो कि एक मुख्य दरार थी जो एक इस तरफ टूटकर जा रही है, दूसरी इस तरफ जा रही है। और अब आगे जब आप बढ़ते रहेंगे तस्वीरों में तो आपको यहाँ नजर आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो दरारें हैं वो और तेजी से बढ़ती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं। और इसका अंत जो है वो आप देखेंगे कि कितने अलग अलग टुकड़ों में जो है ये आगे टूटती हुई चली जा रही है, जो बताती है कि ये किसी भी वक्त गिर सकती है, टूट सकती है। और आपको मैं यह भी दिखाते चलूं कि अब हम जब उस रास्ते के आगे हैं जहां पर सब कुछ टूट चुका है, उसके बाद अगर आप तस्वीरें देखेंगे कि यदि ये रास्ता कटता है तो भागीरथी के इस बड़े बहाव के साथ यह भी बह के चला जाएगा। जैसे कई इलाके, कई घर जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। और इसीलिए सवालिया निशान है इस दरार के ऊपर कि ये कब तक टिकती है, क्योंकि 48 घंटे बीत चुके हैं, ऐसे कई दरारें अपनी जगह बना चुकी हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि जो बादल हैं अगर आपको वो नजर आएंगे, छाए हुए जरूर हैं लेकिन कहीं ना कहीं बारिश के बादल नहीं हैं। यानी कि जो विपदा के अंदर आपदा को फिर से न्योता दे, ऐसी बारिश यहाँ पर फिलहाल नहीं हो रही, जिसके चलते दरार जरूर बन गई है। कभी भी यह हिस्सा ढह सकता है, लेकिन साफ तौर पर जो आसमान साफ है उससे एक बेहद बड़ी राहत यह है कि जो आगे का निर्माण कार्य है वो कहीं ना कहीं शुरू होगा। इस इलाके को भी खाली किया जा रहा है जहाँ पर हमारी मौजूदगी है, जिससे कि अगर यह हिस्सा ढह के नीचे गिर जाता है तो किसी भी तरीके की जान हानि का नुकसान टाला जा सके। रारके यादव के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए। तो स्थिति कैसी है आपको वो हमारी सहयोगी की रिपोर्ट में देखने को मिला। लेकिन धराली और हर्षिल में राहत और बचाव कार्य बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। अब तक सैकड़ों लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि कई बड़े ऑफिसर्स इस वक्त उत्तरकाशी में ही डेरा जमाए। प्रशासन, पुलिस और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर टाइम्स नाम नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने क्या बताया रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, सुनिए। आईजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राजीव स्वरूप जी। सर, कैसे ये ऑपरेशन आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं और कितने लोगों को रेस्क्यू किया है, कितने लोग अभी फंसे हुए हैं? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा आप देख रहे हैं कि 24 जब तक हमारा ये पॉसिबिलिटी है सनराइज से सनलाइट तक, जहां से हमें एयर सॉटीज हमें मिल रही है, वहां से हमने काफी लोगों को वहां से रेस्क्यू किया है। कोई बहुत सारे लोग जो थे डिफरेंट स्टेट के थे, महाराष्ट्र के हैं और अन्य स्टेट्स के लोग हैं, तो उनको हम टाइमली सॉटीज करके उनको वहां से इवैक्यूएट कर रहे हैं। वहां पे उनके जो रसद है या फिर सारी जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं, मेडिसिन है, उसको भी प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा अपनी सिस्टर एजेंसीज जैसे आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, उनसे भी कोऑर्डिनेशन है। आईटीबीपी का हमारा एक बेस है निलोंग में, उसमें भी हम लोग उनसे भी टच में हैं, ताकि कोई भी अगर किसी को भी कोई इमरजेंसी सिचुएशंस हो तो उसको वहां पे केटर कर लिया जाए। सिंस आप जानते हैं कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब यहीं पे कैंप किए हुए हैं, तो एक अच्छी टीम एफर्ट के साथ में एक सेंट्रल एजेंसीज और हमारा जो स्टेट एजेंसीज है, वेदर इट्स पीडब्ल्यूडी और हमारा जो पिकाडा है या हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे गढ़वाल कमिश्नर साहब हैं, ये हम सब एक टीम के साथ मिलके ये ऑपरेशंस को हम ठीक कर रहे हैं। और उम्मीद है कि हम मे बी इन अ डे और टू हम इनको कम्प्लीटली उनको इवैक्यूएट कर लेंगे। साथ साथ ग्राउंड लेवल पे भी जो ब्रिजेस जो टूट गई हैं,
जिससे कि एक रोड कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, उसमें भी होपफुली कल से ये भी ठीक हो जाएगा। धराली आपदा के बाद रेस्क्यू मिशन नॉन स्टॉप जारी है। इनमें उत्तराखंड पुलिस के साथ ही सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की इंचार्ज श्वेता चौबे से टाइम्स नाम नव भारत में बातचीत की। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कहा वो सुनना चाहिए आप। उत्तर काशी में आई त्रासदी के बाद उस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट किया जा रहा है, उसको कमांड करने वाली यानी कि उनकी जो इंचार्ज हैं श्वेता चौबे जी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, कैसे इस ऑपरेशन को आप लोग पूरा अंजाम दे रही हैं और क्या क्या चल रहा है, कितने लोगों का रेस्क्यू हुआ है, कितने लोग फंसे हुए हैं? ये अभी जो मातली से ऑपरेशन जारी है, जिसमें हमारे लगातार जो है हेलीज हर्षिल के लिए जा रहे हैं, तो उसमें हमारी रेस्क्यू टीम्स जो है एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, उनको भेजा जा रहा है। और उसके अलावा जो राशन और अदर ऐसे जो सामग्री हैं और इक्विपमेंट्स हैं, उनको भी भेजा जा रहा है और वहां से लोगों को भी रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। लगभग 110 से ज्यादा लोगों को अभी हर्षिल से रेस्क्यू करके मातली लाया जा चुका है और उनको फिर यहाँ पे उनका प्रॉपर फर्स्ट एड वगैरह करवाकर उनको उनके रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस के लिए भेजा जा रहा है। उसके लिए देहरादून तक आप लोग उनको पहुंचाएंगे और वहां से फिर किया जाएगा? हाँ, यहाँ से। अच्छा मैम, अभी कुछ आंकड़ा सामने आया है कि वहाँ कितने लोग और फंसे हुए हो सकते हैं, कौन कौन से इलाके में फंसे हुए हैं? देखिए, अभी अलग अलग जो है गंगोत्री में है, नेलोंग में है, हर्षिल में है, तो लगातार हमारी टीम्स जो है वो वहाँ काम कर रही हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ जारी है। मैं देख रहा हूँ कि सुबह से चिनूक भी मुझे दिखाई दिया है, बाकी आपके हेलीकॉप्टर्स भी चल रहे हैं। यहाँ से चल रहे हैं। चिनूक का जो ऑपरेशन है वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से हो रहा है। ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में लगभग कितना वक्त लग सकता है? और अभी तो जारी है और अगर वेदर हमें सपोर्ट करेगा तो काफी अच्छे से ऑपरेशन काफी तेज गति से चल रहा है। वहाँ पर मैम जो लोग रुके हुए हैं उनको मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन क्या ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने परिवार से बिछड़ गए हैं, उनके बारे में कुछ पता हो, आंकड़ा हो कुछ? ऑपरेशन यहीं से जारी है तो मातली से, और बाकी हमारे यहाँ जितने लोग आ रहे हैं उनको हम उनके डेस्टिनेशंस तक पहुंचा रहे हैं। धराली में अचानक से बादल फटा और महातबाही आ गई। इसके बाद जर्रा जर्रा मलबे से ढक गया। वहां की जो ड्रोन तस्वीरें सामने आई वो बता रही हैं कि किस कदर कुछ सेकंड्स में सब कुछ तबाह हो गया। यहां एक रिहायशी इलाका हुआ करता था जो कि अब कई फीट मिट्टी और कंकड़ में दब चुका है। जहां लोग बहुत आराम से घूमकर वादियों का लुत्फ उठाया करते थे, वहां इस वक्त लोगों की तलाश की जा रही है। और लोगों की तलाश क्या, वहां तो लोगों की लाशों को ढूंढा जा रहा है। रेस्क्यू टीमों की अभी प्राथमिकता यह है कि अगर कोई बचाया जा सकता है तो उन्हें बचाया जाए। इसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। खराब मौसम के बीच वहां टीमें तैनात हैं, युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। और सोचिए कि वो मंजर कितना भयावह होगा जब लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से फुल स्पीड में भागे होंगे। आज की तस्वीरों में यह साफ दिख रहा है कि कैसे ब्रिज खंडहर बन चुका है। जो बिल्डिंग 3-4 मंजिला की हुआ करती थी उसकी सिर्फ छत नजर आ रही है। इसके अलावा वहां और कुछ नहीं दिख रहा है। ड्रोन की जो तस्वीरें हैं वो काफी ज्यादा डरावनी है, भयावह है। यह मंजर कई सालों तक पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को ऐसे ही डराता रहेगा। लोग वहां कितने गायब हो चुके हैं, कितनों के घर तबाह हो चुके हैं, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं बचा है। बाहर से तो हाल बहुत बुरा है। उन घरों के अंदर की बात जब की जा रही है तो वहां और भी ज्यादा खराब स्थिति नजर आती है। कुछ घरों में दीवार तक नहीं बची है, दरवाजे पानी में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मंजिल तक तो सिर्फ मलबा ही मलबा है, सिर्फ मिट्टी, और उसके सिवा उन इलाकों में कुछ नजर नहीं आता। जिसने अपना बिस्तर सेकंड फ्लोर पर लगाया होगा वो आज मिट्टी में सन चुका है। लोग तो नहीं है, सिर्फ उनके कुछ कपड़े ही नजर आ रहे हैं। बिखरा हुआ सामान उस इलाके की त्रासदी को बहुत आसानी से बयां कर रहा है। इसी बीच आर्मी की कई यूनिट से जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो ये कि कई यूनिट्स रास्ते में ही फंस गई हैं, लेकिन जो टुकड़ियां पहुंची वो लगातार काम में जुट गई, यानी कि लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिशें शुरू कर दी। यही कोशिश है कि अगर कोई बचा हो तो उसके पास बहुत जल्दी पहुंचे और उसकी जान बच जाए। बड़ी बात यह कि बुलडोजर मौके पर पहुंच चुके हैं, मलबा हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। पूरी कोशिश है कि खराब मौसम के बीच भी कोई कसर ना छोड़ी जाए, क्योंकि इस इलाके में जहां पर टेरेंस बहुत मुश्किल नजर आते हैं, वहां पर मौसम ठीक है तब तक पूरा ऑपरेशन पूरा कर लिया जाए, नहीं तो खराब मौसम के बीच यहां पर सोचिए जरा कि कितनी मुश्किलें होंगी लोगों को निकालने में। रेस्क्यू टीमों ने इस वक्त पूरी जान लगा दी है। तस्वीरें इस बात की खुद गवाही दे रही हैं। रिएक्शन साहब देखिए। आप कहाँ फंसे हुए थे?
हम पार गांव में रहते हैं। यहाँ हमारा होटल था, मार्केट था हमारे यहाँ जी, होटल था हमारे यहाँ पे। जब आपदा आई, जब हमको आवाज सुनाई थी, तब हम भागे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है काफी लोग जो है मरे, पूरा होटल बह गया। यहाँ पे जितने भी होटल थे, यहाँ पे सिर्फ 2 होटल बचे हैं। तो जब जैसे ही क्राउड बूस्ट हुआ, वैसे ही हमारी फोर्सेज यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे आई, ताकि लोगों को मैक्सिमम लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। इंजीनियर्स बेसिकली टेक्निकल आर्म है, तो बेसिकली हमारे पास प्लांट मशीनरी है जो कि अभी पीछे से आ रही है, ताकि और भी डेड बॉडीज जो भी यहाँ पे मलबे में दबी हुई हैं वो ढूंढ सके। उसके अलावा हमारे पास जो भी मेकशिफ्ट रिसोर्सेज यहाँ वहाँ से अवेलेबल हो रहे हैं, उसको लेके हम यहाँ पे क्रॉसिंग्स वगैरह बना रहे हैं। अब तक 5 डेड बॉडीज लगभग फाउंड हो चुकी हैं और लगभग 250 से 300 के लगभग आर्मी पर्सनल यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। उत्तरकाशी के धराली में तबाही के बाद ग्राउंड टू एयर रेस्क्यू मिशन नॉन स्टॉप जारी है। आज सुबह हर्षिल में फंसे कई लोगों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए उत्तरकाशी ले जाया गया। इन लोगों ने बादल फटने के बाद हुई तबाही का मंजर जो देखा, उसे टाइम्स नाम नवभारत के कैमरे पर साझा किया। हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और देखिए, इस वक्त जो रेस्क्यू करके लोग नीचे लाए गए हैं वो इस वक्त गाड़ी में मौजूद हैं। जरा उनसे बात करते हैं। मैम, आप लोग वहीं पर फंसे हुए थे? बिल्कुल बिल्कुल फंसे हुए थे। बगोरी में हम लोग रुके थे और बहुत हेल्प की उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। थैंक यू सो मच उनका। महाराष्ट्र के लोगों को इतने अच्छे से बचाया है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को बचाना, पूरे भारत के जितने भी दूर दूर से आए हुए हैं लोकल यात्री भी हैं, उनको भी पूरी बचाने की प्रयास चल रही है और सबको यहाँ पे लेकर लोग वहाँ पर फंसे हुए क्या? हाँ है, उनको वो भी आ रहे हैं लाइन में। कितने लोग आप लोगों ने देखे जो फंसे हुए? बहुत सारे भैया। आप लोग कहाँ रुके हुए थे? बगोरी, हर्षिल, जहाँ से रुके हुए थे। ये देखिए, और भी लोग हैं भैया। ये सब जो लोग हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? हम हर्षिल से। हर्षिल हनुमानगढ़, राजस्थान। वहाँ पर 3-4 दिन हो गए हमको। हाँ, देखा है सर। वहाँ से ऊपर से पानी आ रहा था और हम वहाँ से भाग निकले। कैसे आप लोगों ने अपनी जान कैसे बचाई? हम भाग के बचाई सर, और आर्मी हमारे साथ थी सर। और बाद में हमें गेस्ट रूम उपलब्ध करवाया गया और सभी व्यवस्था की गई आर्मी के साथ। हम आर्मी में थे, गेस्ट रूम में थे सर। अच्छा, ये बताइए कि और भी वहाँ पर लोग आप लोगों ने देखे हैं जो फंसे हुए हैं? वो 30 से बंदे हैं जो लमसम जो आ रहे हैं। अभी हम आगे पहले स्टेज में अब बंदे आ रहे हैं और कुछ आर्मी वालों ने सभी को निकाल लिया है सर। हम जो बंदे थे। आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने जब प्रलय आया, वहाँ पर पानी आया, गाद आया, तो आप लोगों ने क्या देखा, क्या हुआ था उस वक्त? वहाँ का मंजर कैसा था? ऊपर से पानी आ रहा था पहाड़ी से और पानी बहाकर सब कुछ ले गया। जो पीछे रह गए बंदे उनको बहाकर ले गए। आप लोगों ने देखा जो पानी के साथ बह गए उन लोगों को? आप देख रहे थे, वो जो मंजर था देख रहे थे? सर, हमने नहीं देखा, हम अपनी जान बचा रहे थे सर। जो आर्मी वाले थे वो उनको बचा रहे थे सर। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं महाराष्ट्र, जलगांव महाराष्ट्र। आप घूमने के लिए आए थे? या तो बताइए, जब उस वक्त जब प्रलय आया था, पानी आया था, तो आपने क्या देखा? मैंने तो मतलब इतना खतरनाक था जब देखा। सब वहाँ पे मतलब सब सीटी बजा रहे थे, वहाँ बचा रहे थे, मतलब लगातार आया जा रहा था। बट हम जल्दी से, मतलब हम गंगोत्री जा रहे थे उस टाइम, बट हम जिस The biggest news break of the day.